बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम ट्रांसलेट करेंगे लेसन नंबर 10 को, क्लास 6 और लेसन का नेम है मॉडर्न इन्वेंशंस। मॉडर्न होता है बेटे जदीद, इन्वेंशन होता है इजादात। लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद है। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम जो है वो प्री रीडिंग जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। आप इसमें ज़रूर लिखिएगा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री रीडिंग में। हैव यू एवर इमेजिन्ड व्हाट लाइफ वाज लाइक 100 years बैक? क्या आपने कभी ये सोचा कि 100 साल पहले ज़िंदगी कैसी थी, ठीक है, या कैसी होगी। सेकंड नंबर पे ये पूछा आपसे कि यू ऑफन हेयर योर ग्रैंड पेरेंट्स सेइंग लाइफ वाज सिंपल इन द पास्ट। आपने क्या कभी ये सुना होगा, बल्कि कहता है यू ऑफन हेयर, आप अक्सर ये सुनते होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से यानी दादा दादी या नाना नानी से कि वो ये कहते होंगे कि ज़िंदगी माजी में बड़ी जो है वो सादा थी। वाई डू दे से सो? वो ऐसा क्यों कहते हैं? आपका क्या ख्याल है या आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा वो क्यों कहते थे? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मेरा बेटा अपनी नोटबुक्स में राइट करें। अभी ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द मॉडर्न होता है बेटे जदीद, एज होता है वक्त या ज़माना। वैसे उम्र को भी, उम्र जो होती है किसी भी इंसान की, उसको भी एज बोलते हैं। मॉडर्न एज जो जदीद ज़माना है, इज़ द एज ऑफ, ये ज़माना है किस चीज़ का? साइंस का, एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहते हैं सनत व हरफत का, साइंस का और सनत व हरफत का ये ज़माना है। ये जो जदीद दौर है ये साइंस का और सनत व हरफत का ज़माना है ये। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी, हर कोई, हर किसी में, वॉक ऑफ लाइफ ज़िंदगी के हर शोबा में, ठीक है। वॉक ऑफ लाइफ कहते हैं बेटे शोबे को, ज़िंदगी के किसी भी शोबे को, ज़िंदगी के शोबे को। वी डिपेंड ऑन, डिपेंड का मतलब होता है इन्हसार करना, ऑन साइंस, हम साइंस पर इन्हसार करते हैं, ठीक है। यानी हर एक, हम ज़िंदगी के हर एक पहलू में या हर एक काम में हम डिपेंड करते हैं, हमारा इन्हसार है साइंस पर। साइंस हैज़ गिवन अस, साइंस हैज़ गिवन अस, साइंस ने हमें दिया है, क्या दिया है? अ लॉट ऑफ कम्फर्ट्स, अ लॉट ऑफ, बेशुमार, कम्फर्ट्स होता है आसानियाँ, सहूलतें, ठीक है, आसाइशें, आराम। साइंस ने हमें बहुत सारी आसाइशें दी हैं, हमें बहुत सारा आराम दिया है। साइंस हैज़ शॉर्टन्ड, साइंस हैज़ शॉर्टन्ड का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट कहते हैं थोड़े को, मुख्तसिर को, ठीक है। साइंस ने मुख्तसिर कर दिया है, क्या कर दिया है? द डिस्टेंसेस, फासले, यानी फासलों को कम कर दिया है या फासलों को मुख्तसिर कर दिया है साइंस ने। एंड हैज़ लेंथन्ड, ठीक है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और लंबा कर दिया है, किसको लंबा कर दिया? बढ़ा दिया है। द स्पैन ऑफ लाइफ, स्पैन का मतलब होता है दौरानिया, लाइफ ज़िंदगी, ज़िंदगी के दौरानिए को बढ़ा दिया, यानी ज़िंदगी इससे लंबी हो गई है क्योंकि इससे मेडिसिन वगैरह इजादात हुई, वो खा के इंसान बहुत सारी उन बीमारियों का इलाज कर चुका है जो कि पहले नामुमकिन थी, लाइलाज थी। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड, साइंटिस्ट जो हैं वो ईजाद कर चुके हैं, ठीक है, क्या इन्वेंट कर चुके हैं, क्या ईजाद कर चुके हैं? मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी, यानी इंसानी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए साइंसदान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईजाद कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट, आए इनके बारे में बात करते हैं। अबाउट द, बारे में, द मोस्ट मॉडर्न, ज़्यादा जदीद इन्वेंशंस, ईजादात के बारे में। आए जो बहुत ज़्यादा जदीद चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। विच हैव चेंज्ड, जिन्होंने बदल दिया है, जो बदल चुकी हैं, आवर लाइफ सो मच, हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा, जो हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, ठीक है। सबसे पहली इन्वेंशन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, दैट इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न, सबसे पहली ईजाद जिसने ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा बदल दिया है वो टेलीविज़न है। टेलीविज़न वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय अ सिंगल इन्वेंटर। टेलीविज़न जो है वाज, था, नॉट, नहीं, इन्वेंटेड, ईजाद किया, बाय, से या की तरफ से, अ सिंगल, एक, वाहिद, इन्वेंटर, मौजूद, मौजूद कहते हैं जो ईजाद करने वाला होता है, ठीक है। जो टेलीविज़न है वो किसी एक मौजूद ने ईजाद नहीं किया था। मैनी पीपल हैड कंट्रीब्यूटेड, बहुत सारे लोगों ने अपना हिस्सा डाला था, उन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा डालना, बहुत सारे लोगों ने हिस्सा डाला था।
टुवर्ड्स की तरफ, डेवलपमेंट तरक्की, कोशिश या कामयाबी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कामयाबी की तरफ हिस्सा डाला था या इनकी कामयाबी में हिस्सा डाला था। ऑफ टीवी, टेलीविजन, टीवी इज़ द एब्रीवेशन ऑफ टेलीविजन, ठीक है। टीवी की डेवलपमेंट में, टीवी की तरक्की में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा डाला था। बट द क्रेडिट, लेकिन जो क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब होता है बेटे सहरा, ठीक है। जो सहरा है फॉर बीइंग का मतलब हो जाना, ठीक है। बट द क्रेडिट फॉर बीइंग द इन्वेंटर होने का जो सहरा है गोज टू टू डिफरेंट पीपल, दो मुख्तलिफ लोगों को जाता है, ठीक है। यानी जो टेलीविज़न को ईजाद करने का सहरा है, जो क्रेडिट है, वो दो जो मौजूद हैं उनको जाता है, जो मुख्तलिफ लोग हैं, टू डिफरेंट पीपल, दो मुख्तलिफ लोगों को जाता है, इन टू डिफरेंट प्लेसेस, दो मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है। यानी दो मुख्तलिफ जगहों के। सबसे पहला जिसका नाम है फिलोटेलर फ्रांसवर्थ, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओथा एंड व्लादिमीर कोज़्मा ज़वोरेकिन, अ रशियन बॉर्न अमेरिकन इन्वेंटर। यानी ये दो लोग थे जिनको सहरा जाता है टेलीविज़न की ईजाद का। फिलोटेलर फ्रांसवर्थ वाज जस्ट 14 ईयर्स। फिलोटेलर फ्रांसवर्थ सिर्फ 14 साल का था। हाई स्कूल का तालिब था, स्कूल स्टूडेंट। व्हेन ही केम अप, जब उसको ख्याल आया, विद द आइडिया यानी ख्याल, जब उसको ख्याल आया दैट के एन इलेक्ट्रॉन बीम, कि एक इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, जो धार है, कुड स्कैन, वो स्कैन की जा सकती है, पिक्चर्स, तस्वीर को, यानी वो तस्वीर को स्कैन कर सकती है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, यानी आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे या ऊपर नीचे, दोनों डायरेक्शन में। एंड ट्रांसमिटेड, और उसको आगे भेज सकती है, टू रिमोट स्क्रीन, दूर दराज की स्क्रीन तक। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, ही थॉट ऑफ टीवी, उसने टीवी का सोचा, ठीक है। व्लादिमीर कोज़्मा ज़वोरेकिन इज़ यूजुअली क्रेडिटेड एज, उसको क्रेडिट दिया जाता है या उसको सहरा जाता है एज बीइंग द फादर ऑफ, कि वो बाप है किसका, मॉडर्न टेलीविज़न का, जदीद टेलीविज़न का। दिस वाज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि द इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग ट्यूब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग जो ट्यूब थी वाज फर्स्ट अप्लाइड, वो पहले इस्तेमाल की गई बाय हिम, उसकी तरफ से, इन 1923, 1923 में। फिलोटेलर फ्रांसवर्थ डिड नॉट अलाउ टेलीविजन व्यूइंग इन हिज होम। ये जो फिलोटेलर फ्रांसवर्थ था, इसने अपने घर में इजाज़त नहीं दी थी। व्यूइंग होता है देखने की, ठीक है, अलाउ होता है इजाज़त देना। इन हिज होम, अपने घर पर टेलीविज़न देखने की इजाज़त नहीं दी थी। क्यों? ही सेड देयर वाज नथिंग गुड ऑन इट, इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कंप्यूटर, सेकंड जो इन्वेंशन है जिसने ज़िंदगियों को बहुत बदला है, दैट इज़ कंप्यूटर। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर्स हैव बिकम, कंप्यूटर जो है वो बन चुके हैं, हो चुके हैं, अ वास्टली पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर, हाउस होल्ड आइटम, घर की एक चीज़ के तौर पर, घर की एक बहुत ज़्यादा मशहूर चीज़ के तौर पर, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है घरों में, उसके तौर पर ये पॉपुलर हो गया, यानी मशहूर हो गया है। ईमेलिंग मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस जो हैं इज़ मोर अपीलिंग, ये ज़्यादा जो है वो अपीलिंग है, पुरकशिश हैं, मुतासरकुन है ये, ठीक है। यानी इसे ईमेल किया जा सकता है। चेकिंग न्यूज़, इसे न्यूज़ चेक की जा सकती है, वेदर चेक किया जा सकता है। एंड स्पोर्ट्स विया इंटरनेट, इंटरनेट के ज़रिए इसमें ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। इज़ अ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस होता है आसानी, ठीक है, कन्वीनियंट कहता है आसान। दैट मैनी आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ, जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैनी आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेजेस होता है फ़ायदे। कंप्यूटर्स हैव टेकन ओवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, कंप्यूटर हैव टेकन, कंप्यूटर जो है वो ले चुका है, टेकन ओवर यानी ले चुका है वो जगह, ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल एस्पेक्ट्स, सारे के सारे पहलुओं की, ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के, यानी हमारे सारे ज़िंदगी के सारे पहलुओं में जगह बना चुका है ये, ठीक है, ये जगह ले चुका है। फ्रॉम स्कूल वर्क, स्कूल के काम से, एंड होमवर्क, और घर के काम से, टू कीपिंग इन टच विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से राब्ते में रहने तक, ठीक है, इन सारी जगहों पर ये कंप्यूटर अपनी जगह बना चुका है। बट लेकिन नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा अरसा पहले नहीं, कंप्यूटर इवन डिडंट एग्जिस्ट, कंप्यूटर जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं करता था,
पाया भी नहीं जाता था, मिलता भी नहीं था। फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, पहला जो कंप्यूटर था वो इजाद हुआ था इन 1834 1834 में। जो पहला कंप्यूटर था ये 1834 में इजाद किया गया। लॉन्ग बिफोर टीवी, टेलीविज़न से बहुत पहले, टेलीफोन से भी बहुत पहले, एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी, और हत्ता कि बिजली से भी बहुत पहले। ठीक है, द इन्वेंटर जो मौजूद था चार्ल्स बेबेज जो था, कॉल्ड दिस कंप्यूटर, उसने अपने कंप्यूटर को बुलाया या कहा द डिफरेंस इंजन, फ़र्क करने वाली मशीन, फ़र्क करने वाला इंजन जो है उसने कहा उसको। इट वाज एसेंशियली, ये बुनियादी तौर पर था आ कैलकुलेटर, एक कैलकुलेट हिसाब किताब करने वाला आला था। ये कैलकुलेटर मतलब हिसाब किताब करने वाला आला। एंड सिंस, और तब से, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त बिजली भी नहीं थी। इट वाज मैकेनिकल, और ये मैकेनिकल था, मशीनी था, एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और बड़ा पेचीदा था। वर्क ऑन कंप्यूटर्स कॉन्टिन्यूड इन द 20th सेंचुरी, तो कंप्यूटर्स पर काम करना जारी रहा 20वीं सदी तक। कॉनरेड ज़्यूसिस Z3 वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये जो कॉनरेड ज़्यूसिस Z3 था ना, ये पहला प्रोग्राम किया जा सकने वाला कंप्यूटर था, यानी जिसको प्रोग्राम किया जा सकता, जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्राम कर लेते बहुत सारे, इस तरह ये पहला कंप्यूटर था। ये इन्वेंटेड इन 1941, जो कि 1941 में इन्वेंट किया गया, इजाद हुआ ये। द कोलोसस कंप्यूटर वाज द फर्स्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये जो कोलोसस कंप्यूटर था ये पहला मुकम्मल बिजली पर चलने वाला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। बाय द एंड ऑफ द 1950s, 1950 के आखिर तक कंप्यूटर्स हैड बिकम स्मॉलर, कंप्यूटर जो है वो छोटे हो चुके थे, एंड चीपर, और सस्ते हो चुके थे। दे वर स्टिल अबाउट द साइज ऑफ अ डबल डेकर बस, लेकिन वो उसके छोटापन होने के बावजूद ये उस वक़्त एक डबल डेकर बस जितने थे। डबल डेकर बस का मतलब होता है बेटे 2 अर्शी बस, ठीक है, यानी जिसकी 2 छतें हों, 2 छतों वाली बस। बाय द 1980s, 1980 तक कंप्यूटर्स वर स्मॉल, कंप्यूटर स्मॉल हो चुके थे, एंड चीप, और सस्ते हो चुके थे। एनफ, इतने सस्ते और इतने छोटे हो चुके थे फॉर इंडिविजुअल्स, फ़र्द के लिए, अफराद के लिए, ठीक है, टू बाय, कि वो ख़रीद सकें, एंड यूज़ एट होम, के और घर पर इस्तेमाल कर सकें, कि वो इसको ख़रीद सकें और घर पर इस्तेमाल कर सकें। एंड टुडे, और आज कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, और आज कंप्यूटर हर जगह पर हैं। एंड मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और जदीद जो हैं वो सबसे ज़्यादा जदीद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आले हैं इलेक्ट्रॉनिक के या बिजली के जो आलात हैं, फ्रॉम वॉशिंग मशीन्स, कपड़े धोने वाली मशीन से लेकर मशीन्स टू कार्स, कारों तक, कंटेन्स कंप्यूटर, उनमें कंप्यूटर्स हैं। तो इस तरह यहाँ तक हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। थैंक यू वेरी मच।